में जब फ्रीडम के लिए फाइट चल रहा था, ठीक है ना, तो और 1925 में डॉक्टर हिट गवार साहब ने आरएसएस का फॉर्मेशन कर दिया। तो ऐसी क्या मजबूरी थी या रणनीतिक दृष्टिकोण था या दूरदृष्टि था कि आरएसएस डायरेक्ट फ्रीडम फाइट में नहीं कंट्रीब्यूट किया? नहीं, ये तथ्य इस तथ्य से मैं सहमत नहीं हूँ। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, एक संगठन के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहचान बनी। आप उसके पहले से देख लीजिए, ये जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम था, स्वतंत्रता आंदोलन था, ये इस देश के करोड़ों जनमानस के द्वारा एक स्वतः स्फूर्त खड़ा हुआ एक कार्यक्रम था। और जो इस देश का समाज लड़ाई लड़ रहा था आजादी प्राप्त करने के लिए, वास्तव में ये वही समाज था जो इस देश का मूल समाज है, जिसका प्रतिनिधित्व बाद में चल के संघ ने किया। तो ये समाज जो आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, वो वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही काम था। संगठन के रूप में हमारी पहचान 1925 में बनी हो, लेकिन उसके पहले ये जो काम हो रहा था, ये संघ का ही काम हो रहा था। हम सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से हमारी पहचान नहीं थी। और जहां तक 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के बाद का कालखंड है, तो मैं आपको जानकारी के लिए केवल बता दूं कि डॉक्टर हेडगेवार पे राजद्रोह का मुकदमा लगा था। अच्छा, कौन सी ईस्वी की बात है? ये 1925 के बाद का कोई एग्जैक्ट मैं आपको साल नहीं बता सकता, लेकिन आप थोड़ा जब खोजेंगे तो आपको मिलेगा कि डॉक्टर हेडगेवार पर राजद्रोह का मुकदमा लगा था। उनके स्कूल डेज में भी उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। जो लोग उस समय नेतृत्व कर रहे थे, उनके साथ वो खड़े थे। और लगातार 1925 के अपने गठन के बाद से अपने हिंदू समाज को संगठित करने के कार्यक्रम का उद्देश्य ही संघ ने विदेशी शासन से मुक्ति को रखा। और डॉक्टर हेडगेवार इस देश के अग्रिम पंक्ति के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। और जहां तक आजादी की लड़ाई में शामिल होने की बात है, ब्रिटिशर्स से हमें 15 अगस्त 1947 को जरूर आजादी मिली, लेकिन इसके बाद भी पुर्तगीज इस देश में रहे, फ्रेंच इस देश में रहे। ऐसे कई भूखंड थे भारत में जो 1947 में आजाद नहीं हुआ। आप बाद में भी देखिए, पहले भी आजादी की लड़ाई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बड़ी सक्रिय और बढ़ चढ़ के भूमिका निभाई। कांग्रेस आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। कहीं से भी श्रेय लेने का भाव न होने के कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने अपने को आगे नहीं रखा। कांग्रेस का नेतृत्व कलंकित न हो, कांग्रेस का नेतृत्व चैलेंज न हो, कांग्रेस के नेतृत्वकर्ताओं को किसी भी प्रकार की बाधाओं का सामना न करना पड़े, इसलिए कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने, स्वयंसेवकों ने अलग से कुछ करने का प्रयास नहीं किया। जिसके नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, उसके नेतृत्व में ही आगे बढ़ते हुए हम ये लक्ष्य प्राप्त करें, ऐसा सोचा। आप बाद में देखिए, आजादी 1947 में मिलने के बाद भी गोवा मुक्ति का आंदोलन जगन्नाथराव जोशी संघ के एक स्वयंसेवक के नेतृत्व में लड़ी गई। ऐसे बहुत सारी घटनाएं आप देखिएगा। हैदराबाद में निजाम ने और निजाम के लोगों ने जब हिंदुओं का कत्लेआम मचाया, तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था जो सबसे पहले जिसने प्रतिरोध खड़ा किया। आप 1947 में जब देश का विभाजन हमने स्वीकार कर लिया, और उसके पहले जब देश विभाजन के लिए डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा मुस्लिम लीग ने की, यही 16 अगस्त की तिथि थी। 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में मुस्लिम लीग के नेता सोहरावर्दी ने जब डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की, और जिस प्रकार से वहां कत्लेआम मचा, तो जो प्रारंभिक प्रतिरोध हिंदू समाज की ओर से उस कत्लेआम के विरुद्ध किया गया, उसमें बहुत बड़ी संख्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे। हिंदू महासभा के मंच से डॉक्टर मुखर्जी उन दिनों काम करते थे।
डॉक्टर मुखर्जी ने हिंदू प्रतिरोध का आह्वान किया और उनके आह्वान पे अब पश्चिम बंगाल में लोग खड़े हुए। गोपाल मुखोपाध्याय, जिसको गोपाल पांठा बोलते हैं, उस प्रतिरोध के नायक के रूप में वो सामने आए। तो कुल मिलाकर के 1925 में अपने स्थापना के बाद से कोई भी ऐसी घटना राष्ट्रहित की घटित हुई हो देश में और उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का योगदान नहीं रहा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ, ये मेरा मानना है।